मूर्धनम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति। संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम्। तं वन्दे परमेश्वरम्। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति। संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम्। तं वन्दे परमेश्वरम्। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्भोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। भवाम्भोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। मेरे अग्रज बंधु आदरणीय श्री हरिश्चंद्र आर्य जी, सुंदर स्वर लहरी और भाव से अपने गीत को प्रस्तुत करने वाली आयुष्मती सुकीर्ति आर्य जी, पंडित योगेश शर्मा जी, तीक्ष्ण दृष्टि रखने वाले और प्रखर विवेचन करने वाले आदरणीय श्री राम निवास गुण ग्राहक जी, श्री यादराम जी, सुकर्मपाल जी, आज के सभी सम्मानित यजमानगण, वंदनीय मातृशक्ति समादरणीय सज्जनों, प्रातःकाल का ये सत्र आज छठे दिन आपसे भेंट करने का अवसर प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। यज्ञ करके हमारा चित्त पवित्र है और पवित्र चित्त में जैसे स्थिर जल में कोई छोटी कंकड़ी डाली जाए तो लहरें दूर तक उठती हैं, ऐसे ही जब पवित्र चित्त में हम कोई अच्छी बात डालते हैं तो उसका असर दूर तक जाता है। संसार में आना जाना, रोना धोना, सोना जगना, जगत के सब व्यापार हमेशा होते रहते हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से ये क्रम कभी बंद नहीं हुआ है। मनुष्य को छोड़कर बाकी जितने भी प्राणी हैं उनके जीवन की सारी भागदौड़ खाने पीने तक रहती है। सारी भागदौड़ खाने पीने तक है। अगर मनुष्य भी उसी रास्ते पर चलता चलता खाली खाने पीने की भागदौड़ में रहे तो मैं नहीं समझता हूँ कि मानव का तन प्राप्त करके उसने कोई बड़ा काम किया है। जबकि कहा यह जाता है कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। भाग्य बहुत था तो मनुष्य का तन प्राप्त हुआ, लेकिन इस भाग्य को सार्थक हम तभी कर सकते हैं
जब सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुरों को भी दुर्लभ सद ग्रंथों का गान करते हैं तो आपका भाग्य होना सार्थक है, अन्यथा तो बेकार है। और ये दुर्लभ ग्रंथ आपके वेदादि सत्य शास्त्र ऋषियों महर्षियों ने लिखा। मुझे लोग प्रश्न करते हैं कि वेद को किसने लिखा, वेद को किसने लिखा। मैं कहता हूँ जिसने लिखा उसने अपना नाम नहीं लिखा। हम एक छंद लिखते हैं तो छंद में एक लाइन अपने नाम की जोड़ देते हैं, और गाने वाले दुष्ट लोग मेरा नाम छोड़ के बाकी छंद गा देते हैं। पथिक जी की अनेक कविताएं पौराणिक मंचों पर गाई जा रही हैं और पथिक जी का नाम साथ में नहीं गाया जाता है, तो कुछ और गा दिया जाता है। जिन ऋषियों ने पवित्र वेद मंत्रों का लेखन किया उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा। गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, पतंजलि जैसे ऋषियों के पारिवारिक परिचय के बारे में पूरा विश्व अनभिज्ञ है। अनुमान लगाते हैं कि यहाँ के होंगे वो वहाँ के होंगे। सर्वे सर्वपदा देशा दाक्षी पुत्र से पाणिने एक देश विकारे ही नित्यत्वम नोपपद्यते। ऐसे कुछ श्लोक कहीं मिल जाता था, हम लोग सोचते हैं कि पाणिनि जी की माता जी का नाम दाक्षी था। अनुमान से अनुमान लगाते हैं कि माता पिता कौन थे। इतने महान ग्रंथ ऋषियों ने लिखे, लेकिन लिखने वालों ने अपना पारिवारिक परिचय, अपना कोई जन्म स्थान, अपने बारे में कोई जानकारी कुछ भी नहीं लिखा। केवल जगत कल्याण के लिए, केवल लोकहित के लिए। भगवती श्रुति परमात्मा ने उपदेश किया। उपदेश करने के बाद में करोड़ों वर्षों तक सुन सुन करके पढ़ी जाती रही, लिखी जाती रही, सुनी जाती रही, सुन सुन करके पढ़ी जाती रही, इसलिए इसका नाम ही श्रुति है। करोड़ों वर्षों तक लोगों ने सुन सुन करके सब याद रखा। उपदेशाय गिलायंतो अवरे बिल्मुख ग्रहणाय इमं ग्रंथम सुमामनासिसो वेदम च वेदम गान च। जब लोगों को सुन करके याद करना कठिन रहने लग गया, तब उन्हीं लोगों ने कृपा करके उन मंत्रों को लिखा। लिखने वालों ने अपना नाम नहीं लिखा, लिखने वालों ने वेद मंत्रों के साथ में उन लोगों का नाम लिखा जिन्होंने उन वेद मंत्रों पर शोध किया था, खोज की थी। आप कभी वेद संहिता उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा ऋषि देवता छंद हेडिंग डाल करके। ये ऋषि कौन लोग हैं? पूरा पाश्चात्य जगत मानता है कि यही इसके प्रवक्ता है। वह नहीं मानते कि परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया। वो कहते जिनका नाम लिखा हुआ उन्हीं लोगों ने उसका प्रवचन किया होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उन मंत्रों को बनाएगा, रचना करेगा, तो अलग अलग जगह अलग अलग एक एक मंत्र लिखेगा क्या? मैं और पंडित जी अगर मिलके कोई किताब रखें तो एक दोहा मेरा, एक दोहा इनका, ऐसा लिखेंगे क्या? ऋग्वेद में विश्वामित्र के कुछ छंद हैं, यजुर्वेद में भी हैं, सामवेद में भी हैं, अथर्ववेद में भी हैं। तो विश्वामित्र जी चारों वेदों के रचनाकार हुए क्या? थोथी मान्यता है। असलियत यह है कि परमात्मा ने वेद का ज्ञान प्रदान किया, और वो वेद का ज्ञान जिन लोगों ने उसके ऊपर प्रयोग किया, अपने जीवन में उसको व्यवहार में लाए, उसके ऊपर शोध किया, उन शोधकर्ताओं का नाम ऋषियों मंत्र दृष्टारः आचार्यास ने लिखा। वे ऋषि हैं जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया। वेद ने लिखा तम अग्ने द्विभिस्तमा सुसुक्षणिस्तमभ्यस्तमस्मनस्परि तम बनेभ्यस्तमोषधिभ्यस्तम नृणाम नृपते जाय से शुचि। बिजली कहाँ कहाँ से पैदा होती, वेद ने लिखा। तुम अग्ने द्विभि, हे विद्युत देव, तुम द्युलोक से भी सीधा सीधा लाए जाते हो।
सूरज से बिजली लाई जाती है। तुम आस सुक्षणी, तुम वायु से भी लाए जाते हो। तुम अद्भ्या, तुम पानी से भी बनाए जाते हो। तुम अश्मना, तुम पत्थर से भी बनाए जाते हो। तुम बनेभ्या, तुम बनों से निकाले जाते हो। तुम औषधिभ्या, तुम औषधियों से बनाए जाते हो। तुम नृणाम नृपते जाए से शुचि, तुम बड़े पवित्र रहते हो और जहाँ जुड़ जाते हो उसको पवित्र कर देते हो। ये परमात्मा ने बिजली को उत्पन्न करने के लिए इतने सारे साधन बताए। अब परमात्मा ने बता दिया सूरज से बिजली पैदा होती है। पैदा कैसे होती है? तो लोगों ने प्लेट बनाया, प्लेट को छत पर लगाया, वहाँ से सूरज की किरणों को सहेजा, वहाँ से लाके बैटरी में एकत्र किया और बैटरी में इन्वर्टर लगाया और डीसी का एसी बना करके और आपके घर में नल चला कर दिखा दिया। ईश्वर ने कहा सूरज से बनती है। कैसे बनती? बना के दिखाओ। तो जिन लोगों ने बना के दिखा दिया उन ऋषियों का नाम वेद के मंत्रों के साथ में जोड़ करके लिख दिया गया। उन्होंने खोज किया, उन्होंने शोध किया और शोधकर्ताओं का नाम तो है, लेकिन लिखने वाले का नाम, लिखने वाला इतना उदार है, इतना उदार है कि लेखक के रूप में अभिमान न हो जाए, इसलिए अपना नाम कदापि नहीं लिखता है। जगत के कल्याण के लिए मेरे लिए कुछ नहीं है। जिन लोगों ने इस भावना के साथ इतने पवित्र ग्रंथों की रचना की है, उन ग्रंथों को हम न पढ़ें तो हम कैसे मनुष्य हैं? और पढ़ने की सामर्थ्य अगर परमात्मा ने दी है तो केवल हमको आपको दी, और हम ही आप न पढ़ें तो उसको कौन पढ़े? इसीलिए कहा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा तो मनुष्य जन्म है। नहीं तो मनुष्य जन्म का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि वह ठीक है, मनुष्यों से वह ठीक है। उनका नाम जानवर है। जानवर माने, जानवर माने पशु नहीं। जायते असौ जाना। धर्मदेव जी, ये विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हैं, संस्कृत जानते हैं। जायते असौ जाना, जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं जान। और उत्पन्न होने वालों में जानेसु जातेसु वराह श्रेष्ठः स जानवरः। उत्पन्न होने वालों में उत्पन्न होने के लेवल पर जो श्रेष्ठ है, अच्छा है, उसका नाम जानवर है। उत्पन्न होने के लेवल पर हम पैदा होते, मनुष्य पैदा होता है, तैरना कब सीखता है? आप सब लोग जानते हैं क्या तैरना? गाय के बच्चे को कौन ट्रेनिंग देता है तैरने की? और कितने दिन में सीखती है वो? कुल 15 मिनट के बाद तैर के बाहर आएगी। पैदा होके 15 दिन बाद तैर लेगी वो, पानी में डाल दो तैर के जाएगी। और हम 60 साल के हो जाए तैरना न सीखे तो कौन ठीक है? हमें अम्मा कहने में कितना दिन लगता है? मनुष्य के बच्चे को अम्मा कहने में कितना दिन लगता है? गाय का बच्चा पैदा होने के 2.5 मिनट बाद अम्मा बोलता है। मैं तो बहुत अनुभव है मेरे को। गाय जब बच्चे देती है तो मैं उसके साथ में होता हूँ और मुंह में से वो लार वार निकाला नहीं, मैं शुरू हो जाता है। हमें अम्मा बोलने में साल भर खर्च होते हैं, उसे अम्मा बोलने में 2.5 मिनट 3 मिनट मुश्किल से लगता है। कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? हम लोग दूध पीते कितना टाइम लगता है? पकड़ाना पड़ता है, पकड़ लेते हैं। और गाय का बच्चा, रात में गाय ने बच्चा दे दिया, हम गए तो श्रीमान जी जुटे पड़े थे। अब एक गौशाला में 20 गाय बधी, लेकिन अपनी वाले में जुटे, दूसरे वाले में नहीं गए, जबकि पड़ोस बहुत सी चाचियां मौसियां खड़ी हुई थी।
उनकी गौशाला में चाचियाँ मौसियाँ नहीं रही हैं, सब दूध देने वाली हैं, लेकिन किसी के पास नहीं जाएगा, किसका पिएगा? कहाँ से सीखा? वो जानवर है, पैदा होने की स्थिति में हमसे अच्छा है। हम पैदा होने के बाद अगर उसी लेवल पर रहे खाना पीना, तो हम क्या है? आप किस लिए श्रेष्ठ हैं बताइए? अगर आप वाणी पानी और विचार का ठीक प्रयोग नहीं करते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। गाय भूखी मर जाए, मांस दे दो, खाएगी। और हम नालायक इतने दुष्ट हैं कि मूड बनाने के लिए खाते हैं, पेट भर जाए तो भी खाते हैं। तथाकथित पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने आप को कहता है चिकित्सक, और कहता है प्रोटीन इसमें है, प्रोटीन उसमें है, एक खाओ तो शरीर स्वस्थ होगा, नहीं तो नहीं होगा। डॉक्टर बोलता है, मैं तो उसे डाकूतर कहता हूँ, डॉक्टर नहीं कहता, डाकूतर। क्या खिलाएंगे? खाद्य क्या खाना चाहिए ये कि किसमें प्रोटीन है ये? एक सज्जन बड़ा बहस कर रहे थे, बोले कि उसमें प्रोटीन है। मैंने कहा प्रोटीन तुम्हारे अंदर भी है, आज तुम्हें बनवा दें। कोई ऐसा सामान बताओ जिसमें प्रोटीन नहीं हो। सब में है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। तुम्हें भी प्रोटीन है, और जो सुअर खाता है उसमें प्रोटीन है। शुरू हो जाओ। प्रोटीन देख करके खाया जाता है कि खाद्य क्या, खाद्य क्या है वो खाया जाता है। मनुष्य है ना, मनुष्य प्रोटीन देख के खाएगा। मनुष्य क्या खाना चाहिए ये देख के खाएगा। बहन भी स्त्री है, भाभी भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है, माता भी स्त्री है, पड़ोसन भी स्त्री है। बोलो सब एक जैसे कि अलग अलग? क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं। गाय के लिए वैसा होता है क्या? गाय के लिए औसी मौसी चाची पाची कोई नहीं है। पैदा हुए, दूध छोड़ा, काम खत्म। रिश्ते सारे, रिश्ते कौन किसके पास है? ये हमारे पास है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य माने मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, जो मनन करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, और विचार करके उचित करता है, अनुचित को छोड़ता है। अगर आप अनुचित नहीं छोड़ते आप मनुष्य नहीं होते, और उचित नहीं करते तो भी मनुष्य नहीं होते। जो उचित है वो नहीं करते तो आप मनुष्य नहीं है, और जो अनुचित उसको नहीं छोड़ते तो भी आप मनुष्य नहीं है। आप मनुष्य हैं तो फिर सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। महर्षि ने कैसा एक वाक्य लिखा, पूरा जीवन दर्शन, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में, दोनों में तुमको सर्वदा उद्यत। अगर हो तो मनुष्य हो, नहीं तो तुम्हारी मनुष्यता कुछ नहीं है। वो जानवर अच्छा है, भोजन नहीं बदलता, आचार विचार व्यवहार नहीं बदलता, और हमारा कोई ठिकाना ही नहीं, हम क्या क्या बदल देते हैं, कुछ भी ठिकाना नहीं। सबसे अविश्वसनीय प्राणी कौन है? सबसे अविश्वसनीय प्राणी। सांप भी लोग पाल लेते हैं, काटता नहीं पालने वाला, और हम तो जो पाले उसे पक्का काटे। आस्तीन के सांप हैं, अंदर रह करके काट खाए। इसीलिए वेद ने कहीं नहीं लिखा कि ए सांप तू सांप बन जा, एक गाय तू गाय बन जा। वेद ने लिखा ए मनुष्य तू मनुष्य बन जा। गाय को नहीं कहा तू गाय बन जा। वेद ने लिखा मनुर्भव, तू मनुष्य है नहीं, बन। दो टांगों पर खड़ा होने से मनुष्य नहीं बनता है, मनुष्य बनता है विचार से। माँ अहिर्भू, ये जो लोग लिखा माँ अहिर्भू, सांप मत बन, तू सांप बन जाता है कभी कभी। माँ प्रदा को बिच्छू भी मत बन, तू सांप मत बन, तू बिच्छू मत बन। नमस्ते आतान, नमस्ते का विस्तार कर। अनरवा पर ही घोड़ा भी मत बन, घोड़ा मत बनो, सांप मत बनो, बिच्छू मत बनो। क्यों मना किया गया? क्योंकि ईश्वर को पता है किस नालायक को मैं पैदा कर रहा हूँ।
ये सांप बनेगा। सांप क्या काम करता है? पूंछ पर छू जाए तो टक खड़ा हो जाता है। जानता नहीं महमूद चौधरी साहब, चौधरी साहब ऊपर तन जाते वो कौन है? तूने मेरा अपमान कर दिया, तू मेरे सामने चारपाई पर बैठा है। ये सांप है कि आदमी है? चारपाई पर क्यों नहीं बैठेगा भाई? तुमने बनवा के दे रखी क्या उसे? अपनी चारपाई पर बैठा है। चौधरी साहब को चिंता लग रही है, मेरे सामने चारपाई पर कैसे बैठा है। मुझे चित्र ध्यान आते, बहुत छोटा सा था मैं, बिल्कुल 8 साल का बच्चा, मुझे बात ही नहीं भूलती व्यक्ति की। मेरे परिवार के खानदान के बड़े बाबा बुजुर्ग थे, उस समय 60 साल के होंगे, मैं छोटा सा बालक उनके पीछे भी जा रहा था। गांव में एक यादव का बच्चा दूध भात खा रहा था, दरवाजे पर बैठ गया। दूध भात सवेरे सवेरे, वो तुरंत भैंस का दूध धो के उसकी अम्मा लाई और दूध भात उसको दे दिया, और दरवाजे के बीच में बैठ के थाली में भात खा रहा है। वो बाबा जी मैं उनके पीछे जरा आगे आगे जा रहे हैं। जब दरवाजे से थोड़ा आगे निकले तो घूम के बोले, कहो ये सारे दूध भात खाता है। मैं एकदम हक्का बक्का गया, इसके दूध भात से तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें क्या समस्या आ रही भाई? उसकी माँ ने भात बनाया, उसकी माँ ने दूध दुहा, भैंस को चारा वो दे, गोबर वो उठाए, सफाई वो करे, दूध भात उसका बच्चा खाए। अरे छाती क्यों फट रही है? सांस इनकी फूल रही, इसका दूध भात इनको पच ही नहीं रहा है। ये कौन लोग हैं? ये सांप लोग हैं। ये दूसरे को देख करके मैं बड़का चौधरी हो जाता हूँ। सांप इतना दुष्ट है, अपना घर कभी नहीं बनाता, आज तक बिल नहीं खोदा सांप। सांप बिल नहीं खोदता, बिल में ही रहता है, बिल नहीं खोदता, और जिसके बिल में रहता है उसे खा के वहां रहता है। साथ में बन जा, तू भी आजा भाई। आपके घर में मेहमान आएगा, एक चारपाई एक और बिछ जाएगी। ऐसे नहीं आता है, आएगा जिसके बिल में घुसेगा उसे खा जाएगा, फिर वहीं सो जाएगा। ऐसे लोग हैं, किराए पर दे दो, किराए कब्जा हो गया। ये सांप है कि आदमी है? इनको भेजने का सांप मत बना। तो मैंने किराए पर दिया था, आराम से किराया अदा कर रहे हैं, जब तक काम बने तब तक। और मैं कहूँ तो 1 महीने के नोटिस पर सर से दुकान खाली कर दे। मनुष्य है ना तू? ये सांप है, इसलिए भेजने का सांप मत बन, बिच्छू मत बन। बिच्छू, बिच्छू क्या करता है? और जा रहे थे कई सारे बिच्छू, तो किसी ने कहा इनमें से तगड़ा कौन है? बोले किसी को छू के देख ले, पता चल जाए। बता देगा, जिस पे चाहे उस पर हाथ रख के देख ले कितना तगड़ा है। छू गया तो डंक मारे बिना रहेगा ही। अगर तुम उसके आसपास में आ गए तो जरूर डंक मारे। ऐसे आदमी भी होते हैं, पास में जाकर तुम्हारा नुकसान कुछ भी जरूर कर देगा। हम बम्बई से आ रहे थे, ट्रेन में बैठ के आगरा हिटाम पढ़ रहे थे, विद्यार्थी थे, गए थे हवन कराने वहाँ बम्बई में पुरोहिताई करने। वहाँ से 600-700 रुपया दक्षिणा मिली थी, जेब में रखी थी। झांसी के आसपास कोई सज्जन आकर के बैठे, तो हमने कहा चलो बैठो, कोई बात नहीं, हम तो धार्मिक लोग हैं, आ जाओ और 4 सरक जाओ, बैठ जाओ। श्रीमान जी बैठे, जब थोड़ी दूर जाके आगे उतर गए, हमने हाथ डाला तो हाथ जेब में वहाँ तक चला गया। 7 दिन में जितनी दक्षिणा मिली सब गायब। हमने कहा ये बिच्छू आया हुआ था, साथ में बैठेगा तो नुकसान जरूर करेगा। ये बिच्छू है। भेदने का नहीं, ऐसा नहीं करो। अगर करोगे तो चैन से रहेंगे क्या? सुख से रहेंगे? सुखी रह सकते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोग धनी हो सकते हैं? जेब कतरा धनी होगा? कभी नहीं होगा, हमेशा भूखा ही रहेगा। दलित दिल पूरी जिंदगी रहेगा। जेब कतरा धनी नहीं होता, चोर धनी नहीं होता, दलित का दरिद्र रहता है। भेदने का नहीं, नमस्ते का विस्तार करो, अभिवादन का विस्तार करो, झुकने की याद करो। तुम्हें विनम्र होना चाहिए, कड़े कड़े मत रहो, विनम्र रहो। विनम्र रहोगे, दीर्घायु रहोगे, जीवन ठीक रहेगा, स्वस्थ रहोगे। अगर हमने अपनी मानवता पर विचार नहीं किया, मानव धर्म पर विचार नहीं किया, हमारा धर्म क्या है?
मैंने उस दिन बताया था हमारा धर्म क्या है, जो मेरा नाम है वो मेरा धर्म है। मेरा नाम मनुष्य है तो मनन करना मेरा धर्म है। मानवता ही धर्म है, मनुष्य बन जाना ही धर्म है। जिस दिन आप मनुष्यता को छोड़ देते हैं उस दिन आप अधार्मिक हो जाते हैं, फिर आप धर्म से च्युत हो जाते हैं। ऐ मनुष्य तू मनुष्य बन। कैसे बनेंगे मनुष्य? मनुष्य कैसे बनेंगे? कुछ भी करो, कुछ भी करो, मन से भी करो तो भी, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, ये 3 सवाल खड़ा करो। कुछ भी करो 3 सवाल जीवित रखो, प्रश्न जीवित रखो। क्या कर रहा हूं? हवन। क्यों कर रहा हूं? कल्याण के लिए, वातावरण पवित्र करने के लिए, वेद की सुरक्षा के लिए, ज्ञान की सुरक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए यज्ञ कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? जैसा विधान है। हम क्या कर रहे हैं पता ही नहीं, क्या कर रहे हैं पता ही नहीं। विवाह करवाने के लिए करहल, बहुत बड़े विधायक जी की बेटी का विवाह था, अशोक सिंह चौहान बेटी का विवाह है। मैं उनका विवाह कराने गया, 27 जनरेटर चल रहे थे, 30,000 आदमियों का निमंत्रण था, 30,000 लोगों के भोजन का निमंत्रण था। 27 जगह पंडाल लगा रखे थे, सब बड़े बड़े जनरेटर, दग दग पूरी लाइट एकदम झमाझम चमक रही थी। दरवाजे पर हल उल्टा गाड़ा हुआ था, हल गाड़ा हुआ था, ऐसी गाड़ रखा था दरवाजे के बगल में। मुझे हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे, आइए पंडित जी चलिए आपको अंदर बिठा देता हूँ मंडप के पास। मैं जब दरवाजे पर, मैंने कहा ये हल किस लिए गाड़ा हुआ है? बोले पंडित जी हमारे विवाह में पिताजी ने गाड़ा था तो हमने अपनी बेटी के विवाह में गाड़ दिया। हमारे विवाह में पिताजी ने दरवाजे के बाहर हल गाड़ा था, अब मेरी बेटी का विवाह मैंने भी गाड़ दिया। मैंने कहा पिताजी ने क्यों गाड़ा था? बोले ये तो पिताजी तो है नहीं, कैसे पता चलेगा? मैंने कहा कुछ और याद करो, पिताजी ने कुछ इसमें और भी कुछ किया होगा। तो बोले हाँ उसमें वो गैस वाली लालटेन लटकाई हुई थी। पिताजी ने दरवाजे के बाहर हल क्यों गाड़ा था? क्योंकि इससे अच्छा एंगल हल के गांव के खेत में लोगों के पास इससे अच्छा एंगल कहाँ मिलेगा। गाड़ दिया, उल्टा गाड़ा, उसमें लालटेन लटका दिया, जलने का आग लगने कोई भय नहीं है। मैंने कहा उन्होंने तो इसलिए गाड़ा, तुमने किस लिए गाड़ा? बोला हमें ध्यान ही नहीं, हमने सोचा पिताजी ने गाड़ा तो हम भी गाड़ देते। मैंने कहा विचार करो क्या कर रहे हो आप? विधायक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, आदरणीय मेंबर है, कोई काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उद्देश्य क्या है उसका? खाली हल गाड़ना उद्देश्य क्या है? हल गाड़ा गया था लालटेन लटकाने के लिए, तब वो लालटेन थे तो मिट्टी का तेल भर के उसमें पुष्प मारते थे, जलाते थे, हंडा जिसको बोलते हैं हंडा। तो हंडा लटकाने के लिए वहाँ लटकाया जाता था हल। और ये श्रीमान जी जनरेटर 27 लगा रखे सारे और फिर भी गाड़ रखा। अंडा हंडा सब पता नहीं कहाँ चला गया। बचपन में हम लोगों ने देखा था तो उसके दर्शन ही खत्म हो गए। अब तो गांव में भी जनरेटर पहुंच जाता है फट से लाइट के लिए। तो भी चौहान साहब के यहाँ गड़ा हुआ था और विधायक थे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐसे 10 लोग खड़े बतिया रहे हैं, सिगरेट जला। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? और कहाँ खड़े हो तो देखो तुम, होश में नहीं आते। कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है? गुटखा फाड़ा, ये सड़क इनके बाप की है, उससे झाड़ू लगाने वाले कहीं बाहर से आएंगे, अमेरिका से बुलाए जाएंगे। कुछ भी क्रिया करते समय क्या कर रहा हूँ, तुरंत सजग सचेत जागरूक। यो जागार्तम ऋचक कामयन्ते, यो जागार्तमयम सोमा तवाहमस्मि सख्यन्योगा। यो जागार्तम ऋचक कामयन्ते, जो जगता है ज्ञान उसी को लाभ पहुंचाता है। सोने वालों का फायदा ज्ञान, सोने वालों को कोई फायदा नहीं होता।
जग रहे, मैं कर क्या रहा हूँ, उचित कर रहा हूँ कि अनुचित कर रहा हूँ, मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसी को ठग रहा हूँ, बंचकी कर रहा हूँ, सब लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ मुझे लाभ हो रहा है। दुकान के बाहर लिखा था शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि, यहाँ भी लिखा होगा रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। मैंने दुकानदार से पूछा ये क्यों लिखा है, बोले पंडित जी ने लिखा, हमें तो पता नहीं। मैंने कहा जिन पंडित जी ने लिखा उनसे पूछा नहीं, बोले अब की आएंगे तो पूछूंगा। मैंने कहा बता दें तो मुझे भी बताना। 1-2 महीने बाद मैं क्या पंडित जी आए तो थे। मैंने कहा पूछा, बोले हाँ पूछा भी था। मैंने क्या बताया, बोले यूँ कहा कि रिद्धि सिद्धि गणेश जी की 2 पत्नियां हैं और शुभ लाभ उनके दोनों लड़के हैं। क्या बताए, रिद्धि और सिद्धि गणेश जी 2 पत्नियां हैं। मैंने कहा गणेश जैसा वर है तो उसका विवाह किसने कर दिया था? इस बार का कोई विवाह करेगा? अभी 2 सिंगल भी नहीं। पंडित से तुमने पूछा नहीं ब्याह किसने कर दिया? पंडित जी बोले भाई, वो लाला जी बोले हमने इतना तो नहीं पूछा, अब की बार आएंगे तो भी पूछो। मैंने कहा बता दे फिर मुझे बताना। पंडित जी आए, उन्होंने पूछा, मैं फिर गया, मैंने उनसे पूछा क्या बताए, बोले उन्होंने कहा तुम्हारी दुकान पर कोई आर्य समाजी तो नहीं आता है? तो लाला जी ने कहा आता तो है। बोले तो फिर अब मुझे मत बुलाना, या तो उसे बुलाओ या तो मुझे बुलाओ। लाला जी बोले अब आप ही बताओ। मैंने कहा सुनो, हमारे पूर्वज बहुत चिंतनशील थे, बहुत समझदार थे, उन्होंने जो भी चीजें लागू की हैं बड़े विचार पूर्वक लागू की हैं। सिद्धि कहते हैं जीवन की सफलता को, रिद्धि कहते हैं संसार की उन्नति को। वही रिद्धि ठीक है जो सिद्धि प्रदान करे, जो सिद्धि में बाधा बने वो रिद्धि एकदम खराब है, बिल्कुल स्वीकरणीय नहीं है। धन अच्छा है वो जो आपके जीवन के रास्ते को दूषित न करे। इसीलिए दुकान के बाहर रिद्धि और सिद्धि लिखा है। दुकान में घुसना तो जान लेना ऐसा तो नहीं कि ये धन मेरा दुख बढ़ाने का कारण बन रहा हो, मेरे भाइयों में बंटवारा करने का कारण बन रहा हो, ऐसा धन बाहर में जाए, वो सिद्धि देने वाला नहीं है, इसलिए रिद्धि भी ठीक नहीं है। इसलिए दुकान के बाहर लिखा रिद्धि सिद्धि। बोले पंडित जी फिर शुभ लाभ माने बता दो कि गणेश जी का मामला तो खत्म हो गया, अब आप बता दो। मैंने कहा सुनो, लाभ वो होता है जो शुभ हो, अशुभ का लाभ कभी लाभ नहीं हो सकता। लाला जी किराना स्टोर चलाते थे। गांव की एक माता जी मटकी में कुछ सामान लिए हुए लाला जी की दुकान से होके गुजरेला, क्या बेचती हो? लाला घी बेचते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया बात है भाई, पूछ लिया, बात खत्म हो गई। 2-3 दिन बाद वही माता जी आई लाला जी के पास, लाला चीनी 1 किलो दे दो। लाला ने तौल के चीनी दे दिया और बोले तुम तो घी बेचती हो, आज नहीं लाई हो? बोले आज तो हम नहीं लाए। तो घर पर है? बोले हाँ घर पर तो है। बोले तो मेरा नौकर साथ में जा रहा है और इसको जाके 1 किलो घी दे देना। माता जी ने कहा ठीक है भेज दो। चीनी लेकर के माता जी आई, कहीं वो बाट रखा था 1 किलो का, बाट मिला ही नहीं। सारे घर में ढूंढती रही, बाट ही नहीं मिला। इन्होंने कहा चीनी अभी तो लाए 1 किलो, उसी को रख के तौल देते हैं। लाला जी के पास जब सामान आया, घी आया, लाला जी बोले है तो गांव की आदमी पर फिर भी चेक कर ले कितना दिया इसने, कहीं बेईमानी न किया हो। लाला जी पूरा 150 ग्राम घी कम। लाला बोले गांव के लोग हैं फिर भी बदमाशी कर लेते हैं, बहुत दुष्ट बुढ़िया है भाई। सोटा उठाए, नौकर को लिया, चल पड़े गांव। सब गाँव वाले है, सब लोग सब इधर आओ, सब इधर आओ। गाँव सब 10-5 लोग बुला लिया। एक बुढ़िया इतनी दुष्ट है, ये इतनी डकैती मारती है। गांव के लोगों ने कहा ये तो बहुत सज्जन माता जी हैं, इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया? अरे देखो इससे मैंने घी खरीदा, पूरा 150 ग्राम कम है। माता जी बाहर निकल आई, लाला जी घी तो मैंने कम नहीं दिया था। बोले फिर तेरा बाट खराब होगा।
बोले बाट तो मेरा खो गया था, जो चीनी में आपके यहाँ से लाई थी उसी से तौल दिया था। गांव के लोग सब समझ गए, जनता सब जानती है, गांव के लोग सब समझ गए। लाला जी बोला अच्छा तो कोई बात नहीं, फिर तो घी ठीक ही है, चीनी से तौली हो तो ठीक ही है। तू किसी की 150 ग्राम कम करेगा तो तेरी कहीं से 150 ग्राम नहीं 250 ग्राम तेरी कम होगी। तू यहाँ से किसी की जेब काटेगा, तेरी कहीं और से जेब कटेगी। ये दुनिया चक्कर वाली है, लंबी लंबी नहीं है, ये गोल गोल है। इसलिए अशुभ को लाभ की गिनती में मत रखना, जो शुभ है वही लाभ है। कम हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा हो और खराब हो। 5 किलो रसगुल्ला हो लेकिन फफूंदी लगी हो 5 किलो लगी फफूंदी हो, और आधा किलो हो लेकिन एकदम शुद्ध हो, ताजा हो, कौन सा लेंगे कि ज्यादा वाला? अच्छा वाला। इसलिए अच्छा वाला लेना, उसी को लाभ समझना। अशुभ को लाभ होता भी नहीं है, नुकसान करेगा। भले ही वो 5 किलो है, खा लोगे तो 5000 डॉक्टर को दे के आओगे, लाभ कहाँ हुआ? ये तो हानि हुई। जो सिद्ध दे वो रिद्धि ठीक है, जो शुभ हो वो लाभ ठीक है। गणेश गणेश के बा का कोई झंझट नहीं है, ऐसा उल्लू बनाने का धंधा है, किसी का कोई नाम वाम नहीं है। दुकान के बाहर आपके लिए शिक्षा दी जा रही है, जो जीवन को सफलता प्रदान करे वो धन अच्छा है, जो जीवन में शुभ हो उसका लाभ अच्छा है, उसी को लाभ समझना। अगर ये समझते रहोगे तो जीवन का व्यवहार बिल्कुल ठीक रहेगा, उत्तम रहेगा। मनुष्य हो न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। हिंदू ईसाई सिख या कि मुसलमान बनो, पहले लाजिम है तुम्हें असल में इंसान बनो। इंसान बन जाओगे, मनुष्य बन जाओगे तो बहुत कल्याण होगा, अपना भी और समाज का भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, समय 5 मिनट फिर भी मैं अतिरिक्त ले गया हूँ, रोज आपसे ले रहा हूँ, कल कहिएगा तो आधा कर दूंगा, बराबर करके लौटा दूंगा। आज के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।